जय हिंद दोस्तों। लीजिए अब आप लोग के लिए फिर से मैं टेंस का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका इंतज़ार आप बेसब्री से कर रहे थे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टेंस को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप टेंस को तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। आप हिंदी में भी कोई बोलने से आप टेंस को पहचान सकते हैं, इंग्लिश में भी वो सेंटेंस को कोई बोलेगा तो इंग्लिश में भी आप सेंटेंस को सुनने के बाद पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आज आप लोग को हम जो है टेंस का ज्ञान देंगे। तो इस टेंस का ज्ञान के तहत में आप लोग को ध्यान से सुनो, इधर टेंस का ज्ञान देंगे तो टेंस को जो है बढ़िया से पहचान लेना, क्योंकि परीक्षा में जो है कि टेंस सेंटेंस के अनुसार से क्वेश्चन को समझा जाता है कि ये भाई कौन सा टेंस में पूछा गया। जिस टेंस में पूछा गया उसी टेंस के अनुसार से आपको जवाब देना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो टेंस का पहचानने का एकदम सरल तरीका, सरल उपाय, इससे अच्छा सरल तरीका आज तक किसी ने वीडियो में बनाया नहीं है। मैं वैसा ही सरल तरीका आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप टेंस को आसान तरीके से पहचान लोगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे कि हम जो है टेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल, एक तरह से समय है, अवधि है, काल। यानी कि जैसे कि अभी वर्तमान काल में, अभी जैसे कि मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वाई जो है वीडियो बना रहा हूँ, यानी करंट में मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये काम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में आता है। जैसे पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? पास्ट टेंस जैसे मैंने जो है कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया, तो मैंने अपने जीवन में मैट्रिक पास करके आगे बढ़ गया हूँ, यानी वो काम मेरा पूरा हो गया। तो जो काम पूरा हो गया वो पास्ट टेंस में होगा। और उसके बाद जो है कि भविष्य के बारे में, जैसे जो चीज़ का जो करना है उसको आज ही मैं बोलूँगा। जैसे कि मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, तो मैं आज तक अमेरिका नहीं गया हूँ लेकिन मैं अमेरिका जाऊँगा, तो ये आने वाले भविष्य का बात को अभी बोलूँगा, तो वो आपका फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होगा। तो इन तीन टेंसों का पहचान करना है। उससे पहले जान लेना है कि टेंस का कितना भाग होता है। टेंस का कितना भाग होता है आप लोग बताइए तो? 3। तो इस 3 में से सबसे पहले एक आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। इसको जो है इसका हिंदी अगर खोजेंगे आप तो इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो इस वर्तमान काल को जो है कि कैसे पहचानेंगे हिंदी में, इसका हिंदी का कुछ क्लू आपको दे रहे हैं, जिस क्लू को देख करके आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस रहेगा और हिंदी सेंटेंस के अंत में यानी हा अक्षर से समाप्ति होगा, यानी अंतिम अक्षर हा होगा। हा से बनने वाला जैसे है, हो, हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर हिंदी वाक्य का अंत है, हो, हूँ, हा में समाप्त होगा, अंतिम अक्षर हा होना चाहिए, और हा से आपका है, हो, हूँ अगर बना हुआ है, तो इस चीज़ को देख करके एकदम साफ सुथरा आप समझ जाएंगे कि ये मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है। अब जैसे है कि हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ, लेकिन जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वहाँ तो हिंदी लिखा नहीं रहता है, वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ से फिर कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस का पहचानने के लिए उसका कुछ जो है क्लू मैं आपको दे रहा हूँ। यानी उसमें अगर इंग्लिश सेंटेंस में जो है कि अगर HV, अगर इंग्लिश के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, वर्ब 1 लगा हुआ है या वर्ब 5 लगा हुआ है। वर्ब 1 मेन वर्ब का V1 फॉर्मेट या मेन वर्ब का V5। वर्ब 5 का मतलब होता है वर्ब के अंत में एस या ES या IS लगा हुआ रहता है। और वर्ब 1 होता है जिस हिंदी का आप इंग्लिश जानते हैं, जैसे खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है?
प्ले, तो प्ले V1 है, लेकिन अगर उसका V5 करेंगे तो हो जाएगा प्लेज। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। ये V1 है, लेकिन अगर इसका V5 करेंगे तो क्या होगा? रन्स, रन्स। ठीक है। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड, लेकिन इसका V5 करेंगे तो रीड्स। तो ये V1 या V5 अगर सेंटेंस में रहे तो वहाँ से भी हम लोग पता करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर जो है कि जो है हिंदी को भी देख करके और इंग्लिश का, अगर हिंदी सेंटेंस पहचानना है तो हिंदी वाक्य के अंत में जा कर के देखना है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो लास्ट का अक्षर क्या हुआ? हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता। अब उसके बाद अंत में जो आया हूँ, उसी हूँ को देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर इसी में अगर इंग्लिश रहता कि आई रीड ए बुक, तो आई के बाद जो रीड लगा वो रीड आपका V1 फॉर्म में है, V1। तो अगर सब्जेक्ट के बाद अगर V1 वाक्य में अगर V1 है और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब का है और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V1 है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यानी आई रीड ए बुक, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। और इसी में V5 भी लगेगा, जैसे रहेगा आई के जगह ही रीड्स ए बुक, तो ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ ही के बाद रीड्स लगा, तो ये रीड्स आपका V1 है ना V5 है? V5। हाँ, तो V5 कैसे पता चला V5 है? एस, वर्ब किसके लास्ट में? हाँ, रीड, यानी वर्ब के अंत में एस लगा, जिससे पता चला V5। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा तो स्पष्ट है कि वो आपका प्रेजेंट टेंस है। और अगर इसमें से आपका V1 V5 के अलावा जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सब रहेगा, इज, आर, एम, हैव, हैज़, ये सब, तो ये भी प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे व्हेन डू यू गेट अप, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला प्रेजेंट है? डू लगा, व्हेन डू यू गेट अप, डू देख करके पता चला प्रेजेंट टेंस है। ये आप कब उठते हो। इसी में रहेगा व्हेन डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, व्हेन डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? डज को देखने से स्पष्ट। इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हेन डज या व्हाई डज किंग गो टू फॉरेस्ट, तो व्हाई डज, तो इससे दिमाग लगाना रही, डज लगाया हुआ, तो ये स्पष्ट है कि प्रेजेंट टेंस है, यानी राजा जंगल कब जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस को आप पहचान सकते हैं। इसका इतना चीज़ को ही देखकर आप पहचान लेंगे प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में, और हिंदी में इसका अंतिम देखना है कि ये है हुआ, तो इससे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस समझाए, हम पास्ट फ्यूचर समझेंगे फिर उसके बाद, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होगा? भूतकाल। यानी भूतकाल यानी जो बीत गया, जो पार हो गया, जो पहले का समय है वो आपका हो गया भूतकाल। तो पास्ट टेंस, अब इसका भी कुछ पहचान होगा। हर किसी का एक चेहरा होता है, जिस तरह से हर इंसान का अपना मुंडी ये चेहरा होता है। चेहरा देख के पता चलता है ये सोहन है, ये मोहन है, गीता है, रानी है। ठीक है, ऐसा कभी देखे हो कि सोहन, मोहन, गीता, रानी सबका चेहरा एक ही जैसा रहता है? नहीं, कुछ कुछ अंतर रहता है। उसी तरह हर टेंस में कुछ कुछ अंतर पहचान रहेगा। तो यहाँ पर जो है कि अब थ अक्षर, इसका हिंदी में पहचानना, थ अक्षर को देखना है। यानी कि अगर वाक्य में था, थे, थी, ये दिखाई दे, था, थे, थी। अगर हिंदी वाक्य जैसे मैं जा रहा था, मैं किताब पढ़ता था, इस तरह से अगर दिखाई दे था, थे, थी, तो वो पास्ट टेंस का पहचान है। हिंदी में था, थे, थी को देख करके पता चलेगा पास्ट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? तो इंग्लिश में भी इसका हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर रहेगा डिड, अगर रहेगा वाज, अगर रहेगा वर, अगर रहेगा हैड, ये सब चीज़ रहेगा। या डायरेक्ट अगर वर्ब रहेगा तो V2 मतलब समझते हो? जैसे गो का V2 क्या होता है? वेंट। ठीक है, प्ले का V2 प्लेड। तो ये V2 अगर वर्ब 2 रहेगा, अगर इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा और सिर्फ V2 रहा, सब्जेक्ट के बाद V2 रहा, तो उस वर्ब 2 से भी पता करते हैं कि ये पास्ट टेंस है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
लेकिन आई वेंट है तो वो वेंट V2 को देकर पता करेंगे ये पास्ट टेंस है। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। अब एक सवाल है कि हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी रहेगा तो पहचान लेंगे, लेकिन कभी कभी रहेगा ना था रहेगा ना थे रहेगा ना थी रहेगा, फिर भी पास्ट टेंस होगा। कैसे? जब कोई क्रिया के अंत में अगर आ ए ई, क्रिया के अंत में जो है क्रिया प्लस आ ए ई रहेगा, जैसे कि वह गया, इसमें ना तो है ना था है, कुछ नहीं है, तो वह गया, मैंने रोटी खाई, उसने मुझे बुलाया, तो आ ए ई में भी समाप्त अगर हिंदी वाक्य का अगर मीनिंग होगा तो समझ लेना हिंदी वाक्य का सेंटेंस अगर आई में समाप्त होगा तो समझ लेना वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। या फिर देखना ये हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए इंग्लिश में, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा और V2 रहा तो भी पहचानना है पास्ट टेंस है। अब चलिए जैसे वाक्य को हम समझाते हैं, जैसे हिंदी में, जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते थे, वे लोग क्रिकेट खेलते थे, ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? थे कहाँ थे है? लास्ट में। था थे थी लास्ट में है, ठीक है। मैं बाजार जा रहा था, था कौन टेंस है? पास्ट टेंस, ठीक है। मैंने रोटी खाई, ई कौन टेंस है? यानी अंत में ई साउंड आया तो ये पास्ट टेंस है। उसने मुझे बुलाया, कौन टेंस है? पास्ट टेंस। गुड। तो इस तरह से पास्ट टेंस पहचाने, लेकिन इंग्लिश में इस सब को देखकर पहचानना है। जैसे कि अगर बोलेंगे कि सी वाज राइटिंग ए लेटर, कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? वाज को देख करके पता चला कि पास्ट टेंस है। सी वाज राइटिंग ए लेटर, तो वाज को देखकर पता चला ये पास्ट टेंस है। अगर हम बोलेंगे कि दे वर वॉचिंग टीवी, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। वर पास्ट टेंस, वही वेयर का उच्चारण वर होगा, ठीक है। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है तो कैसे पता चला? वर को देख करके, वर देख कर पता चला। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है वाज वेयर को देखकर, और अगर इसमें वाज वेयर डिड हैड ये सब नहीं रहे, डायरेक्ट ऐसा रहे कि वी वेंट टू मुंबई, तो ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? वेंट। वेंट को देख करके कोई V2 है, वर्ब 2, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन V2 को देख के पता चला ये पास्ट टेंस है। इसी में जो है कि अगर हम बोलेंगे कि ही बाउट ए टॉय, ही बाउट, बाय का V2 हो गया बाउट, ही बाउट अ टॉय, तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कैसे पता चला? बाउट, ही V2 को देखकर पता चला। तो इस तरह से पास्ट टेंस का पहचान करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कुछ अंतर समझ में आया? चलिए अब जो है तीसरा टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है वो टेंस का अब तीसरा भाग क्या हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्यत काल। यानी कि ऐसा काल, ऐसा समय जो अभी आया नहीं है, आने वाला समय में आएगा। जैसे कि आप लोग भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? IAS ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, लेकिन वो अभी बने तो नहीं है। तो भविष्य में जो काम होगा वो वाला फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा, तो अभी तक गया नहीं हूँ लेकिन जाऊंगा, अभी से प्लानिंग करके रखा हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस का बात है। तो इसका भी एक चेहरा है। हिंदी में क्या चेहरा है? यानी हिंदी में ग अक्षर, ग अक्षर मैंने अंत में, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी, गा गे गी में अगर समाप्त होगा, अगर वाक्य का समाप्ति गा गे गी में होगा, जैसे कि वह टीवी देखेगा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा? कैसे पता चलेगा फ्यूचर? गा, देखेगा, गा में। मैं आम खाऊंगा, गा, इसको देखकर फ्यूचर टेंस। अगर बोलेगा कि वह गीत गाएगी, गी, तो अंतिम अक्षर गाएगी, गी, लास्ट में गी को देखकर पता चला फ्यूचर टेंस है। तो हिंदी वाक्य का अंत को देखना, गाएगी में समाप्ति होगा तो वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन अब इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब को देखना है। अगर उसमें सेल या विल का प्रयोग हो, इसमें सेल और विल का प्रयोग हो, माने इसमें सेल विल रहेगा ही रहेगा। फ्यूचर टेंस में बिना सेल विल का आपका फ्यूचर टेंस बनेगा नहीं।
तो शैल और विल अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में लगा हुआ रहे तो साफ सुथरा समझ लेना है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इंग्लिश में पहचानने का शैल विल जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि ही विल कम टू माई हाउस, ही विल कम टू माई हाउस, इसका मतलब वह मेरा घर आएगा। तो ही विल कम टू माई हाउस कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, विल, यानी हम बोले ही विल तो विल को देख के पता चला फ्यूचर टेंस। अगर हम बोलेंगे कि आई शैल सिंग ए सॉन्ग कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, शैल, यानी मैं गीत गाऊंगा तो शैल को देखकर पता चल गया कि फ्यूचर टेंस है। तो एकदम सिंपल तरीके से आप फ्यूचर को पहचान सकते हैं। ये तो प्रेजेंट और पास्ट से भी ज़्यादा आसान है। तो अब जैसे आप लोग को हम 3 टेंस बताएं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस बताएं। अब मेरा ये जिम्मेदारी आप लोग से सवाल पूछेंगे, टेंस हम बोलेंगे और सिर्फ आप लोग को टेंस का नाम बताना है। पहले हिंदी पहचानने के लिए आप लोग को दे रहा हूँ, हिंदी बोलूँगा और आप लोग टेंस का नाम बोलेंगे। हम हिंदी बोलेंगे, आप लोग टेंस का नाम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश में दूंगा, पहले हिंदी में हम देते हैं। आप लोग हिंदी सुनिएगा, अंत अक्षर को देखिएगा और अंत अक्षर को देखते हुए बताइएगा ये टेंस है, ठीक है। एक ही साथ बताइएगा, ठीक है। चलिए, वह गीत गा रही है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, ठीक है। वह मुझे बुलाता है, ठीक है। मैं उसका घर जाता था, वह टीवी देखेगी, ठीक है। वह घर से बाजार जा रहा है, प्रेजेंट टेंस। मैंने आम खाया, पास्ट टेंस, खाया, पास्ट टेंस, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, पास्ट टेंस, बुलाया, आई में समाप्त है, ठीक है। वह किताब पढ़ती रहेगी, वह किताब पढ़ती रहेगी, और एक बार, वह किताब पढ़ती रहेगी, गुड, वेरी गुड, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हिंदी में अब कोई डाउट नहीं है, हिंदी का अंतिम से पता कर लोगे, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब हम इंग्लिश सेंटेंस बोल रहे हैं आप लोग को, मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, तो उससे आपको पता करना है कि ये प्रेजेंट है ना, पास्ट है ना, फ्यूचर है। जब तक ही गोज टू हाउस, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, हाँ V1 है, प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट टेंस। व्हेन विल यू गेट अप, हाँ, व्हेन विल यू गेट अप, फ्यूचर टेंस। डिड सी बाय ए बुक, डिड सी बाय ए बुक, पास्ट टेंस, गुड, पास्ट टेंस। डिड सी बाय ए बुक, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, आई shall play cricket, he will dance with me, ठीक है। she plays tennis, present tense। why do you play cricket, why does she sing a song, did she buy a book, I had a book, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टेंस भी पहचान रहे हो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आप टेंस पहचान सकते हो। तो टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाने, पास्ट टेंस को कैसे पहचाने, फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाने। परीक्षा में प्रॉब्लम आता होगा, परीक्षा में जब बैठते हो क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो, आंसर लिखना है। वह ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है ना, पास्ट टेंस में ना, फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब भी क्वेश्चन आएगा WH क्वेश्चन, बिना हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार पता करो कि ये प्रेजेंट में हमसे क्वेश्चन पूछा है, न पास्ट में पूछा है, न फ्यूचर, उसके अनुसार से उस टेंस में जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से आज आप लोग टेंस को कैसे पहचाने मैंने आप लोग को सिखाया, और इस तरह से आप सीख भी गए होंगे, सीखे कि नहीं? तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसके तहत में आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आप लोग को सिखाने के साथ साथ मैंने अपने यूट्यूबर के ढेर सारे फ्रेंड को भी सिखाने का प्रयास किया। अगर आप भी मेरे इस टेंस पहचानने की कला को आप सीख गए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि नया नया वीडियो को अपलोड करूं, नोटिफिकेशन मिले और इसके आगे आप सीखते चले जाए। जय हिंद, जय भारत।